हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की। हालांकि हम त्रिकोणमिति के अंदर फिलहाल जो बेसिक बातें हैं वो कर रहे थे। पहला हमारा जो वीडियो आया था आपको पता होगा, हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उनके जो अनुपात में हम रेखाओं का जो भुजाओं का जो अनुपात था उसके बारे में बताया था। लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण वो था। एक बात बता देता हूँ, अगर आप वास्तव में त्रिकोणमिति के अंदर होशियार होना चाहते हो या त्रिकोणमिति में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो बच्चों अब तक जो मैंने 3 वीडियो डाले हैं उन 3 वीडियो को याद करना पड़ेगा। देखो, मैथ्स की बात बता देता हूं आपको। मेरा मैथ्स पढ़ा हुआ है और मैं मैथ्स के बारे में एकदम अच्छी तरीके से परिचित हूं। मैथ्स में कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको समझनी पड़ती हैं, उसके बाद वो चीज रचता है अपने जीवन में, आप कभी नहीं भूलोगे। बच्चों मैंने आपको बता दिया है, 3 जो मेरे वीडियो जो पहले आए थे, मैं चाहूंगा ये आप तो या तो उनको बार बार देखें या फिर आप उनको अपनी कॉपी में लिख लें और कॉपी में लिख करके उनको याद कर लें, ताकि हमारा जो इस त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पुनः बता देना चाहूंगा, हमें बार बार क्या होता है, हम त्रिकोणमिति हमें आ रही है लेकिन हमें प्रॉपर नहीं आ रही। तो 3 तो वीडियो, ये जो चौथा वीडियो है उसके बारे में मैं आज दो त्रिकोणमिति के अंदर ये जो कोण होते हैं उनका जो मान है वो बताऊंगा, एकदम सरल तरीके से। रटना नहीं है, समझना है और समझने के बाद में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आजीवन जिंदगी भर आप कभी भी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा आपको गारंटी है। लेकिन आपको समझना होगा और साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना होगा। पिछले उस वीडियो में हमारे जो सब्सक्राइबर था उन्होंने मुझे कहा, सर और तो ठीक है, आप थोड़ा सा माइक का यूज करें ताकि जो आपकी आवाज है वो आराम से आ सके। तो मैंने, चलो आप हमें हिदायतें देते रहो, आप हमें बार बार में जो हमारी कमियां हैं या और है तो वो बताते रहो, हम आप जरूर काम करेंगे। त्रिकोणमिति की बात करता हूं मैं। त्रिकोणमिति, वैसे बच्चों इसका नाम तो पता है ना आपको, इसका नाम त्रिकोणमिति हिंदी में क्यों पड़ा? त्रि मीन्स होता है 3, कितने? 3, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब यानी 3, मिति का मतलब होता है माप। त्रिकोणमितीय माप जो है वो समकोण त्रिभुज है। मैं इसको पाइथागोरस प्रमेय की उससे भी समझाऊंगा आपको, एक वीडियो और आएगा उसके बाद में ये 5 वीडियो एक साथ डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं, इसका जो नाम तो मैंने थोड़ा सा आपको वैसे स्पष्ट करना चाहा है, लेकिन आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारी बोर्ड के एग्जाम में हर चीज को हम गहराई तक जाने की कोशिश न करके अपना जो टॉपिक है, अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अभी देखो बच्चों, अपना आराम से आपको एक वो जो बनाना है, टेबल बनानी है। मैं कोशिश करता हूं आप मेरे हिसाब से इसी तरीके से आप भी टेबल पूरी बनाने की कोशिश करोगे। ये मैंने एक लाइन खींच दी यहां तक। चलो बच्चों, मैं इतना बोर्ड में अपना सेफ रख लेता हूं, हाँ, जो रफ कार्य अपना ये हो जाएगा इधर से, ठीक है। उसके बाद इधर ले लेता हूं मैं, यहां से ले लेता हूं बच्चों, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक कॉलम और बना लेंगे, क्या है। ये देखो, ये फिलहाल मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। यहां मैं ऊपर एक लाइन छोड़ देता हूं। वो किस लिए छोड़ देता वो भी आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं इसको इतना छोड़ता चल रहा हूं, है ना। ये एक कॉलम छोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अब मैं यहां लेता हूं साइन का और थीटा का मान ले लेता हूं, ठीक है। इधर से ले लेता हूं बच्चों, ये हो गया। उसके बाद में यहां ले लेता हूं एक कॉलम लाइन और ले लेता हूं। आराम से इत्मीनान से समझना आप। और मैं तो ये चाहूंगा 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, देखो वैसे तो सारी क्लासें, अगर आप आगे जाकर के मैथ्स लेना चाहते हैं या आगे जाकर के आप साइंस लेना चाहते हैं तो हमारी जो फिजिक्स होगी उस फिजिक्स के अंदर आपको बहुत सारे ये मान आपको निकालने पड़ेंगे। तो मैं ये चाहूंगा आप अपना कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर लें। हाँ, समय देना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास इतना समय नहीं है एग्जाम के हिसाब से, तो मैं ये चाहूंगा आप थोड़ा सा एक स्पीडली देख लें या स्पीडली हल करें। लेकिन जैसे एग्जाम के बाद आपको खाली समय मिले तो आप आराम से इत्मीनान से पूरी इस त्रिकोणमिति को और समझने की कोशिश करना। अभी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आगे के जीवन के लिए भी पढ़ना है।
ये देखो बच्चों, मैं यहां लगा देता हूं, इधर जो है ये है थीटा, ठीक है, इस वाले थीटा है, और इधर हमारे इनके नाम है, यहां मैं लेता हूं साइन, ठीक है, उसके बाद में लेता हूं, उसके बाद में ले लेता हूं, इधर थीटा का मान है, इधर ये ले लिया, इसके बाद में इस लाइन को खींच देता हूं, ये देखो ये इसे खींच दिया, ठीक है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो गुरुजी तो इस टेबल को बनाने में समय लगा देंगे, लेकिन नहीं बच्चों, आपको भी टेबल ठीक इसी तरीके से बनाना है, इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ आप साइन ले लो, साइन के बाद में हमारा उसमें नाम क्या था, कोस, ये आप कोस का ले लो, एकदम आराम से चले जाओ, ठीक है। इस कोस के बाद में ले लो आप टेन थीटा, टेन ले लो, उस टेन के बाद हम ले लेंगे, मेरा एक बात आपको बताया हुआ है क्या, वही सीक्वेंस रहेगी, आपको जो याद करना है वो सीक्वेंस क्या रहेगी, ये रहेगी साइन थीटा, उसके नीचे रहेगा कोस थीटा, उसके नीचे रहेगा टेन थीटा, उसके बाद रहेगा कोट थीटा, उसके बाद रहेगा सेक थीटा, और उसके बाद रहेगा कोसेक थीटा। अनिवार्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसी क्रम में रहें। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं जिस गणित को आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसी सीक्वेंस में रहें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसी सीक्वेंस में बताऊंगा, तो इसलिए आप मेरी वाली में हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं जैसे आपकी समझ में हो जाएगा ना, फिर तो किधर भी किसी भी तरीके से आप सवाल कर लेना, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बार हमें समझना है स्टेप बाय स्टेप, सो हम चाहेंगे इस सीक्वेंस में हम याद करें। अभी देखो बच्चों, ये साइन आ गया, टेन आ गया, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, कोट बताया था ना, उसके बाद कोट के बाद ये देखो बच्चों, ये कोट हो गया, उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, सेक, ठीक है, सेक, और उसके बाद हो जाएगा कोसेक। मेरे हिसाब से आपके इतनी बात समझ में आ गई, देखो वही क्रम मैंने लिख दिया है ना। अब हम क्या कहेंगे, यहां से लेता हूं मैं 0 डिग्री का, और एक कॉलम नीचे तक खींच देता हूं। बच्चों जहां भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ये पकड़ता हूं मैं 30 डिग्री, here are the 0 degree and then the 30 degree and then the 45 डिग्री, और उसके बाद मैं कहूंगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। देखो मैं, चलो ये थोड़ा सा एक ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर लेता हूं, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा हो गया, क्लोज में ज्यादा हो गया ना, चलो इसको मैं थोड़ा सा दूरी में कर देता हूं, यहाँ एक लाइन खींच करके, और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूं। मेरे पास बहुत बड़ा बोर्ड है, अगर बोर्ड है, और फिर क्यों, वो अपनी बात सुनी हुई है ना, अगर हमारे पास साधन उपलब्ध है और उसके बाद क्यों इतने मुश्किल से या मुश्किल में रहेंगे, तो हमारा ये जो वीडियो है ये आप देख लेना, बड़ा क्लियर, क्या कहूंगा मैं आपको, एकदम क्लियरली। मैं तो ये भी कहूंगा आपको कि ये जो है कक्षा 10 वाले नहीं, अगर कक्षा 10 वाले नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा अगर आप बहुत बड़ी क्लास में भी है और अगर आपको ये नहीं आ रही है तो आप ये समझने की कोशिश करना। उसके बाद बच्चों मैं लिखूंगा यहाँ 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, और उसके बाद में यहाँ लिख देता हूं 90 डिग्री। यहां तक किस किस के समझ में आ गया, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आया हुआ है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक थीटा, ये हमने 6 नाम लिख दिए। उसके बाद में इसकी जो डिग्री है वो लिख दी, क्या लिख दिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, और ये 90 तक लिख दिया। अब बताओ इसका मान कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। एक चीज तो है, आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा, मान। दूसरा है, मान तो हम याद कर लेंगे, लेकिन मान लो मान याद करने के बाद में 10 महीने बाद में या 12 महीने बाद में या 2 महीने बाद में हम भूल गए तो क्या करेंगे। सो मैं ये चाहूंगा आप इसको इजी वे में करें। कैसे, यहां से गिनती शुरू कर दो आप, यहां से गिनती शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 0, 0 से 0, उसके बाद करेंगे हम 1, उसके बाद करेंगे 2,
उसके बाद करेंगे 3 और उसके बाद में करेंगे 4। समझ में आ रहा है? मैंने 5 कोण लिए, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5। मैंने गिनती 0 से शुरू की, 0 1 2 3 4 तक हमने संख्या को लिख दिया बच्चों। अब देखो क्या करना है। इट इज सो इजी, बहुत सिंपल है। इन सब के नीचे 4 लगा दो। एक के नीचे 4 लगा दिया, इसके नीचे 4 लगा दिया, इसके नीचे 4 लगा दिया, इसके नीचे 4 लगा दिया और इसके नीचे 4 लगा दिया। कोई बात समझ में नहीं है यार? आगे देखो, अगर संख्याएं आपस में कटती हैं तो काट दो। अगर संख्याएं आपस में कटती हैं तो काट दो। समझने की कोशिश करना बच्चों। यहां तक मैंने संख्याएं लिख दी, ये 1/2 हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, इन सब के हमें रूट लगाना है। चलो यहां से ये भी रूट लगा दिया, इसके भी रूट लगा दिया, इसके भी रूट लगा दिया, इसके भी रूट लगा दिया और इसके भी रूट लगा दिया। कितनी चीज कर ली मैंने? 0 से गिनती शुरू की, उसके बाद मैंने सबके नीचे 4 लिखा और उसके बाद में रूट लगा दिया। अब आराम से इजी वे में मान आ रहा है। देखो, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर मान आएगा 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आएगा। तो 100 sin 0 डिग्री इक्वल टू 0। 1 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 1 आएगा और इस 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। तो जो sin 30 डिग्री है उसका मान 1/2 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल मैं निकालूंगा, इसको 1 का वर्गमूल निकालूंगा 1 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये √2 जाएगा। तो इसका मान होगा 1/√2। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वो तो लग दूंगा √3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो इसका मान आ जाएगा √3/2। 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1 का वर्गमूल निकाला तो 1 आ गया। इजी है ना? एक बार पुनः समझेंगे आप। 0 से गिनती करेंगे 4 तक, सबके नीचे 4 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम? सब पर रूट लगा देंगे, संख्या कटने वाली को काट देंगे और रूट निकाल लेंगे। जिसका रूट निकल जाएगा उसका रूट निकाल देंगे, जिसका रूट नहीं निकलेगा उसके साथ रूट का निशान लगा लेंगे। पुनः समझा देता हूं। 0 में 4 का भाग दिया, 0 बार गया, 0 का वर्गमूल निकाला 0, 1/4 और ये है 1 का वर्गमूल आ गया 1 और 4 का वर्गमूल आ गया 2, तो उत्तर आ गया 1/2। 1 का वर्गमूल आ गया 1, √2 का वर्गमूल निकला नहीं तो √2 लगा दिया, 3 का वर्गमूल निकला नहीं तो √3 लगा दिए, 4 का वर्गमूल निकला 2 तो 2 आ गए, 4 से 4 कट गए, एक बार 1 का रूट निकाला तो 1 आ गया। ये सारे मान साइन के आ गए। मैं भूल जाऊं तो मुझे पता है 0 से 4 तक गिनती करनी है। रफ कॉपी में जाए, जैसे मुझे मिलेगा, आपको एग्जाम की कॉपी मिले, अगर आप भूलने का आपको डर रहे, भय रहे, तो आप जाओ तुरंत, आपको बस ये पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, 0 1 2 3 और 4, इस पे रूट लगा दिया, इस पे 4 लगा दिया, इसके 4 लगा दिया, इसके 4 लगा दिया, इसके 4 लगा दिया, इसके 4 लगा दिया, इस पे रूट 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 लगा दिया। रफ कार्य कर रहे हैं हम, सब रूट लगा दिया। चलो इसका हो गया 0, फिर इसका हो गया 1/2, फिर इसका हो गया कट जाए 2 एकम 2 और उत्तर आ जाए 1/√2 और इसका आ गया √3/2 और इसका आ गया 1 कट गया, 1 कटने के बाद में मान आ गया 1। ये हमारा साइन थीटा का मान आ गया। अब देखो बच्चों, ऐसे ले आप, इधर से पकड़ो और इसको पूरे को पलटी मार दो। समझ में आ रहा है? यानी इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले लो, इसको यहीं रह जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, कोस का मान हो गया। इजी लग रहा है मेरे को तो। इससे साइन का निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। साइन का निकालने के बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो मान आया उस मान को यहां से पकड़ करके यूं लाऊंगा खींच करके इधर। देखो 1 √3/2
1/√2, फिर 1/2 और 0, 2 का हो गया। तीसरा बच्चों मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है, क्योंकि देखो गणित तो लंबी है, समुद्र है, गहरा सागर है, और इस सागर के अंदर तो चाहे आप कितनी डुबकियां लगाते रहो, सागर के अंदर तो क्या है, जाओगे इतनी बार मोती मिलेगा। अब आपको मोती कैसे मिलेगा, ये हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये मैंने आपको समझाया नहीं अभी तक। एक ये संबंध होता है, कहने का मतलब टेन का मान निकालो तो साइन का मान ऊपर ले लो और टेन का कोस का मान नीचे ले लो और टेन का मान आ जाएगा। मैं अभी यहां से समझाना शुरू कर रहा हूं बच्चों। साइन का मान यहां कितना है, 0, समझने की कोशिश करना। चलो यहां भी थोड़ा सरफ कार्य कर लेता हूं मैं। साइन का मान कितना है, 0, तो मैं क्या करूंगा, 0 के नीचे 1 लगा दूंगा। 0 में 1 का भाग देंगे, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर मान आएगा 0। ओके, अब उसके बाद देखो बेटे, अगला मान क्या है, अगला मान है ये है, समझने की कोशिश करना। देखो अगला मान ये, इसको मैं समझाता हूं। यहां ऊपर तो है 1/2 और उसके नीचे है √3/2। बच्चों समझने की कोशिश करना। आपको अगर गणित का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भिन्न वाला तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर इसके बाद अंदर अलग से ही आपको एक बहुत बढ़िया बेहतरीन वीडियो डालेंगे, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना ही समझना है, क्या 4 नंबर 2 नंबर से कट सकता है, 4 नंबर 2 नंबर से कट सकता है, 1 नंबर और 3 नंबर आपस में कट सकते हैं। अब ये कटेंगे कैसे, पूछ सकते हो आप साहब कि सर ये कैसे कटे, क्यों, क्योंकि ये एक आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं क्या क्या है इसका मतलब। समझ रहे हो क्या मैंने क्या कहा, साइन के मान में कोस के मान का भाग देना। इधर देखो बेटे, ये दिख रहा है ना आपको, अभी देखो मैं लगा रहा हूं, साइन का मान है 1/2 भाग √3/2। इस मान को मैं कैसे निकाल रहा हूं, द साइन विल बी डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन थीटा है उसको कोस थीटा से विभाजित करना है। साइन थीटा का मान है 30 डिग्री का 1/2 और हमें भाग देना है कोस थीटा की 30 डिग्री का मान, ये दे दिया। बीज गणित के अंदर या अंगणित के अंदर या गणित की अगर मैं बात करूंगा भिन्न में, तो कभी भी चले जाना भिन्न का भाग में, भिन्न के गुणा और भाग में अगर हम हल करना चाहेंगे तो उसके कुछ नियम है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। भाग का निशान चेंज इनटू द मल्टीप्लाई, कैसे, ये 1/2 भाग का निशान गुणा में बदल दो, नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली नीचे ले आओ, एक दूसरे से कट गई, उत्तर आ गया 1/√3। इजी है ना, यहां तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन अगर आपका दिमाग काम करता है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या थोड़ी समझ है तो इधर ही निकालेंगे कैसे। देखो मैंने क्या कहा, 2 नंबर 4 नंबर को काट देगा, ये 2 इस 2 को काट देगा, कट रहा है ना, बचा कौन, ऊपर ऊपर गया 1 और नीचे बच गया 3, उत्तर आ गया 1/√3। इट इज इजी, सो सिंपल। अरे वाह गुरुजी, ये तो हमें पता ही नहीं था। महसूस हो रहा है ना कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, कितना इजी। आगे देखो, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और इससे सारी संख्या कटने के बाद गुणा और भाग में उत्तर 1 आता है। तो देखो बच्चों, इससे इसको काट देंगे, कटने के बाद सारी संख्याएं कट गई तो इसका मान आ गया 1। इजी है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको यह कहा था कि चौथी संख्या दूसरी से कट जाएगी, ये तो दोनों कट जाएंगी और ऊपर आ जाएगा √3/1। एक की इंपॉर्टेंस नहीं है, उस दिन भी आपको मैंने कहा था, जैसे मान लो हमारे पास अक्स है तो अक्स एक यहाँ है, एक 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 यहाँ, एक एक यहाँ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड थिंग, ओनली समझ की बात है। तो मैं क्या करूंगा, इससे इसको काट दूंगा और हमारा उत्तर आ जाएगा √3। समझ में आ रहा है। आगे देखो बच्चों, ये हमारे पास एक है, इसमें भाग देंगे 0 का। किसी भी संख्या को इफ एनी नंबर विल बी डिवाइड बाय द 0, अगर 0 से हम उसको विभाजित करेंगे तो बच्चों इसका कोई हल नहीं है, सो ये है अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। और इस अपरिभाषित को हम ऐसे लिख देंगे। मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा है, एक बार पुनः समझो, थोड़ी सी कोशिश करो आप। एक तो मैं यहां समझा रहा हूं, देखो
यहाँ एक्चुअल में एक बार पुनः मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या कहा, टेन का मान निकालते समय साइन का ऊपर लेना है, कोस का नीचे लेना है। सपोज करो मैं इसको निकाल के बता रहा हूं था आपको, ये हमारे पास क्या आया 1/2, फिर आया √3/2। ये क्या भाग है, मैंने क्या कहा, इस संख्या से इसको काट दो, उत्तर आ जाएगा 1/√3। दूसरा तरीका देखो, अगर थोड़ा सा इजी लेता हूं, दूसरा तरीका क्या कहता है, अगर हमारे पास 1/2 है, इसमें भाग दे दो √3/2 का। इजी है बेटे, 1/2 की जगह 1/2 लगा दो, भाग का निशान डिवाइडेशन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, जो हमारा भाग का निशान है वो निशान हो जाएगा गुणा में चेंज, देन जो हमारी संख्या है वो चेंज हो जाएगी और ये दोनों कट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा 1/√3। दो तरीके बता दिए मैंने आपको, क्या, एक तो चौथी संख्या से चौथी संख्या काट के बता दी, दूसरी क्या, भाग के निशान को गुणा में लिख के बता दिया, तीसरी क्या, किताब में रफ में नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, जब हम खान साहब का अगर ये त्रिकोणमिति का वीडियो देख रहे हैं और फिर अगर हम रफ कॉपी में जाएंगे तो हमें इसका फायदा क्या हुआ। नहीं, नहीं जाना है। कैसे नहीं जाना, देखो यहां से ले रहा हूं साइन को, ऊपर साइन ले रहा हूं, नीचे कोस ले रहा हूं, 0 में 1 का भाग दे दिया, 0 आ गया। यहां ले रहा हूं बच्चों, ये दोनों 2 कट गए आपस में, ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 बच गया, 1/√3 आ गया। ये ले रहा हूं बच्चों, ये दोनों कट गए, ये कट गए तो ये गया, ये 1 आ गया। यहां देखो बच्चों, ये ले रहा हूं मैं, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर नीचे कटेंगे ना, 1 2 3 4, 2 को 2 वाली संख्या 4 वाली संख्या को काट देगी, तो कटने के बाद में √3 आ जाए। ये अपरिभाषित हो गया। आ जाओ, पकड़ो इसको इधर से और यूं लाओ, यूं उठा करके साफ पलट दो। कैसे, इसको अपरिभाषित कर दो। ओके, उसके बाद में लिया √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। नहीं आया ना समझ में, अगर नहीं आया तो पुनः देखो कैसे, इजी है, सो इजी, सो सिंपल। कैसे है, ये तो मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब हम इसको यहां से उठाएंगे, इसको यहां ले लेंगे, इसको यहां ले लेंगे, इसको यहां रख देंगे, इसको वहां ले जाएंगे, उसको वहां ले जाएंगे और ये बन गया। अब तीसरी देखो, सेक थीटा। आई विल यू टेल यू, मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव टेल यू, मैं आपको बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि आप ये जो कोस है, कोस, कौन, कोस, कोस थीटा मैंने क्या कहा था, 1/सेक थीटा की। और उसी दौरान अगर आपको याद हो तो मैंने एक नीचे ये भी लिखा था, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। यहां समझने की कोशिश करो बेटे, क्या है ये जो 1/कोस थीटा है ना, ये सेक का मान है। अब आ जाओ, एकदम आराम से आ जाओ, नो टेंशन। कैसे, यहां सेक का मान है उसका उल्टा कर दो, यानी संख्या को पलट दो, इस एक को पलटो भैया से, ये एक ऐसे एक था ना, इस एक को पलट दो ऐसे, तो 1 का 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरी देखो, यहां ये है √3/2, इसको पलट दो, पलट देंगे 2/√3 आ जाएगा। इसको पलट दो, पलट देंगे, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको पलट दो, कैसे पलटेंगे, 2 आ जाएगा। इसको पलट दो, पलट दो का मतलब ऊपर 1 लगा दो, 1 लगाते ही ये अपरिभाषित हो जाएगा। पुनः समझो, ये क्या पलटना लगा रखा है सर, हमारे तो ये समझ में नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं ना। ये क्या है, सेक थीटा। बच्चों सेक थीटा में मैंने कोस का मान देखा कितना, 1 था, इस 1 पर 1 लगाना है, इस 1 पर, इस 1 पर 1 लगाओ, 1 आ जाएगा। सो ये 1 आ गया। अब यहां देखो, यहां हमारे पास कोस का मान कितना था, हमारे पास कोस का मान था कितना, √3/2। मैंने क्या कहा, इस पर 1 लगाना है, 1 लगा देता हूं, ये हो गया 1 लगाते ही जो नीचे वाली संख्या कहां चली गई, ऊपर, और उत्तर आ गया 2/√3। अब ये कैसे आया, क्योंकि मैं तो ये समझा, ये मान के चल रहा हूं फिलहाल 0 से हीरो की अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन भी
प्रॉपर रूप से नहीं आ रही है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि हमारा वीडियो अलग से आएगा, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको त्रिकोणमिति के अंदर आपका ये जो मान है, ये मान वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूं। अभी देखो कैसे, मैंने क्या कहा था, ये रूट, ये 1/√3/2 है। ये तो कहा ना मैंने, एक को ऊपर ले लेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे, यहाँ एक ले लेंगे, एक लेने के बाद में इसको भाग दे रहे, एक में भाग देंगे, तो ये एक में मैंने भाग दे दिया। चलो, एक ही आपकी जगह रह गया, गुणा का निशान हो गया, 2 ऊपर चला गया, नीचे 3 आ गया। क्या कहता है, अगर भाग, गुणा और भाग में ऊपर नीचे की संख्या कटती है तो काट दो, गुणा में ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, नीचे के नीचे, ऊपर वाली संख्या 2 एकम 2 आ गया और नीचे √3 आ गया। ओके, जस्ट आगे देखो, इसमें भाग देना है भाग 1/√2, जो मैंने आपको समझाया। चलो, भाग का निशान किस में बदल जाएगा, गुणा में, गुणा में जाते ही ये √2 जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 का नीचे कोई महत्व नहीं है, और ये गुणा होने के बाद में √2 आ जाएगा। यहां ले लेता हूं, यहां क्या लेता हूं, 1 भाग 1/2, 1 को गुणा में बदल देंगे 2/1 और उत्तर आएगा 2। इजी है, सो इजी। यहां ऊपर 1 लगाऊंगा, किसके, 0 के। अगर किसी भी संख्या को हम 0 से विभाजित करते हैं तो उसका जो मान आता है वो अपरिभाषित आता है या अनंत आता है। सो ये हमारा हल हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो ये, इसको पकड़ो यहां से और उठा के ले आओ, ऐसे यूं पकड़ के इधर ले आओ। दूसरा एक तरीका और बताऊंगा, फिलहाल ये उठा करके ला रहा हूं, है ना। ये आ गया अपरिभाषित, उसके बाद में आ गया 2, उसके बाद में आ गया √2, उसके बाद में आ गया 2√3 और उसके बाद में आ गया 1। ठीक है, अब देखो कोशिश करते हैं हम, इसका रिश्तेदार कौन है वो देखो आप। अगर मैं इसके रिश्तेदार के पास जाऊं तो मुझे इस अच्छी तरीके से याद था, मैंने आपको कहा था sin थीटा = 1/कोसेक थीटा, और इसी क्रम में मैंने लिखा था कोसेक थीटा = 1/sin थीटा। बच्चों, समझने की कोशिश करो आप। मैं एक बार बात पुनः बता देता हूं, ये बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो ये जो इतनी आपको आसान लग रही है ना, इतनी आसान नहीं है। मेरे पास जो लग रहा है ना आपको कि गुरुजी ये जल्दी जल्दी बताने समझ में आ जाए, तो ये तो एक पुराना लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको प्रथम वीडियो में कहा था कि मैंने भी ये सोचा क्यों ना मेरे पास जो ट्रिक्स हैं वो मैं बच्चों को दूं या भावी पीढ़ियों को दूं, तो आगे जाकर के वो अपना काम में ले सके उनके। अब आ जाओ, अब ये कह रहा हूं मैं, इसके ऊपर साइन के पूरे के मान पर एक एक लगाता जा रहा हूं। यहां 0 है, इसके ऊपर मैं 1 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यहां 1/2 है, इस पर 1 लगाऊंगा तो ये तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, 2 आ जाएगा। यहां 1/√2 है, इसके ऊपर यहां मैं 1 लगाऊंगा, 1 लगाते ही 2 ऊपर चढ़ जाए और ये हो गया। इसके ऊपर मैं 1 लगाऊंगा, 1 लगाते ही ये संख्या 2 ऊपर चली जाए, 2/√3 हो गया, और इस पर 1 लगाऊंगा, 1 हो गया। मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, पुनः एक बार समझने की कोशिश करें। मैं आपको इसका कंफर्म करा देता हूं। यहां देखो, कोई सा भी एक लेता हूं मैं, देखो सपोज करो मैं ये लेता हूं कोस का, ये कोस का लेता हूं। क्या कहा मैंने, 1 लगा देंगे, भाग 1/2 कर देंगे, 1 गुणा 2/1 और ये आ गया 2। इसके नीचे देखो कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसको उल्टा कर देंगे, अरे ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो इसका एकदम उल्टा कर दो ना, देखो उल्टा ही कर रहे हैं। इसको उल्टा करते हैं अपरिभाषित हो जाएगा, इसको उल्टा करते 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करते √2 जाएगा, इसको उल्टा करते 2√3 हो जाएगा, इसको उल्टा करते 1 हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां आ रही है, मेरे हिसाब से ये जो आपका है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मेरा एक और साइन थीटा कोस थीटा का वो आएगा, फिर एक साथ पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, ये पूरा का पूरा वीडियो एक साथ दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं आपको पुनः बता देना चाहूंगा, मैं जो बात बता रहा हूं आपको याद करनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। इसमें एक बार आप चाहो तो मैं थोड़ा सा स्पीडली पुनः इसको दोहरा देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये टेबल बना लेनी है। टेबल बनाने के बाद में आपको 0 डिग्री से गिनती शुरू करनी है। 0 1 2 3 4 4 तक आपको लिख देने हैं, टोटल हो जाएंगे 0 1 2 3 4, 5 जगह लिखा गया। उस सब के नीचे 4 4 लगाना है, उसके बाद उनके रूट लगाना है। संख्याएं कटती है तो काट देना है, उसके बाद रूट निकालना है। रूट निकलने वाली संख्या का रूट निकल जाएगा, जिसका रूट नहीं निकलेगा उसके ऊपर रूट का चिन्ह लगा देंगे। वो जो मान आएगा वो साइन थीटा का मान आएगा। साइन थीटा का मान को पकड़ेंगे इधर से और एकदम इधर खींच के ले आएंगे, पूरा का पूरा यूं ले आएंगे।
यहां से लाएंगे यूं, ये cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा के बाद में sin थीटा और cos थीटा के अंदर भाग दे देंगे, भाग देने के बाद में जो मान आएगा वो tan का आएगा। इसको इधर खींच के ले आएंगे, ये cot का हो जाएगा। cot का होने के बाद में हम sec को लेंगे, sec को लेते समय हमें sec का संबंध कर लेंगे cos से, और जो cos का ऊपर मान दिया था उसको बिल्कुल उल्टा बिल्कुल उल्टा बिल्कुल उल्टा बिल्कुल उल्टा करता जाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा cosec थीटा, cosec थीटा को भी बिल्कुल sin का उल्टा करते आएंगे। और इस तरीके से हमारी ये जो टेबल है वो एक दिन में या मुश्किल से 2 दिन में, या अगर आपने समझ के पढ़ी है तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, महसूस हो रही है तो वो बताना, तो कमेंट करना। हमारे कोई भी अगर आपको टॉपिक में कमी नजर आ रही तो वो बताना कि सर ये इतनी बात और बता देते तो बेहतर रहता। अब हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।